Hello students, I am in the first में लेसन 3 जो है उसका टॉपिक यानी कि कहानी है। इसका टॉपिक है वृक्ष जीवन का आधार। क्या है बच्चों? वृक्ष जीवन का आधार। यही से पता चलता है कि वृक्ष मनुष्य के जीवन का बहुत ही विशेष आधार लेके चलते हैं। इसका बिना मनुष्य का होना बहुत ही कम माना गया है, क्योंकि वृक्षों से बहुत कुछ मिलता है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। अंतिम समय पर और शुरुआत में भी वृक्ष मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसका हमारा जीवन में पुराने यानी आदि काल से यानी पुराने समय से चला आ रहा है। इसके जीवन यापन के लिए मतलब देखते हैं कि वृक्षों से लकड़ी, फल, फूल आदि मिलते रहते हैं। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। वृक्ष हमें जीवन में प्राणवायु देती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन नाम की गैस देते हैं, जो हमें प्राणवायु होती है। ये प्राणवायु हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। सभी के लिए, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य जो भी होते हैं, सबके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है। वृक्षों के बिना मनुष्य का जीवन एक अधूरा माना जाता है। ये वृक्ष यानी कि पेड़ पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक अस्तित्व में चला जाता है, यानी कि इसके बिना उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, महत्व ही नहीं होता। कुछ मनुष्य के जीवन में ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पूजनीय होते हैं। कुछ अनुष्ठान के समय इन पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में ग्रहण करके ऑक्सीजन की मात्रा को देते हैं। और ऐसे वृक्ष होते हैं जो पूजनीय होते हैं, जैसे कि हमारा आम है, पीपल है, बरगद है। ये ऐसे पौधे हैं जिनका पूजन यानी कि तुलसी का वृक्ष है, ये हमारे पूजनीय पौधे होते हैं। आम का वृक्ष इतना होता है कि उसके फल, छाया, पत्ते सभी चीज उपयोगी होते हैं। पहला वृक्ष आया था हमारा, एक है बरगद। कौन सा है? बरगद। बरगद को आपने देखा होगा, बहुत घने मतलब बीच में फैला हुआ होता है। इसके पत्ते चौड़े चौड़े होती हैं, इसकी जटाएं निकली होती हैं। इसका जो है बहुत बड़ा आकार हो जाता है। इसकी 30 मीटर लगभग इसका व्यास होता है और 198 मीटर तक भी हो सकता है, यानी कि 30 से लेके 1 से 98 तक इसका व्यास बन जाता है। इसकी पत्ते को पक्षी बैठते हैं, छाया भी लेते हैं, और इसके पत्तों को कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो खाते भी हैं। इसमें फल होता है जो पकने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, जो कि जीव जंतु पक्षी इस पे आकर के बैठ के इसके फल को खाते हैं। अगला आ जाता है हमारा एक केला। कौन सा? केला। केला को फल होता है जो कि आप कच्चा भी खाया जाता है और पका भी खाया जाता है। ये अधिकतर दक्षिण भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। जो वहाँ इसकी खेती बहुत होती है, वहाँ फसल के तरीके से इसको उगाया जाता है, यानी कि इसकी खेती की जाती है। इसके पत्तों को हम एक पूजा के अनुष्ठान पे प्रयोग करते हैं, फल को भी प्रयोग करते हैं। फल कच्चे की सब्जी बनाते हैं, पक जाने पर ये केला को हम फल के रूप में खाते हैं। इसको बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। इसमें इस फल में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसको खाने से बहुत आयरन मिलता है। अगला पेड़ आ जाता है हमारा अमलतास। कौन सा है बच्चों? अमलतास। अमलतास जो है इसकी पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन मई जून के महीने में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और पीले फूलों से ये पीला पीला दिखाई देने लगता है। बहुत
है, तो गर्मियाँ होती हैं और पीले पीले फूल होते हैं, तो ये बहुत देखने में सुंदर लगने लगता है। फिर आ जाता है हमारा एक आम, जो एक विशेष फल के रूप में आ जाता है और विशेष वृक्ष के रूप में आ जाता है। पेड़ पौधों से मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है, वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण में शुद्ध हवा मिलती है, श्वास प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन। पेड़ों के बिना हमारा जीवन भी अधूरा माना है, सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। तो एक आम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां वगैरह सभी उपयोग में आती हैं। फल कच्चा भी खाया जाता है, पका भी खाया जाता है, इसका अचार, मुरब्बा आदि बनता है। इस फल को खाने से बच्चे बहुत खुश होते हैं, बूढ़े भी बड़े स्वादिष्ट से खाते हैं। इसके फल के नाम भी बहुत हैं, आम के फल के नाम भी होते हैं, जैसे कि दशहरी, तोतापरी, लंगड़ा, केसरी, अल्फांजो, चौसा, सफेदा आदि। ये फलों में सबसे विशेष फलों का राजा कहा जाता है। इसकी लकड़ी जो है काट करके इसका फर्नीचर बनाया जाता है, ऐसे मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाया जाता है। इसके पत्तों को शुभ कार्यों में यानी कि अनुष्ठान कराने के समय, जैसे पूजा, हवन, गृह प्रवेश आदि के समय पत्तियों का प्रयोग, बंधनवार के रूप में इसका प्रयोग पत्तों का किया जाता है। मंगल कलश में यानी कि जब कलश की स्थापना करते हैं शुभ कार्यों में, तो उसमें इसके पत्तों को नीचे रखे, उसमें नारियल को रख करके इसकी कलश में स्थापना कर दे। मंगल कलश में भी इस पत्तों का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है एक हमारा नीम। कौन सा? नीम। नीम जो है एक औषधीय पौधा है। कैसा है? औषधीय पौधा यानी कि दवाई। वैसे तो ये हमारा आम का भी बहुत मतलब दवाई में प्रयोग, इसकी आम की गुठलियां दवाई में प्रयोग की जाती है। नीम जो है विशेष, इसकी लकड़ी, छाल, पत्ते सभी दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसकी छाया भी बहुत घनी होती है। इसकी छाया में मनुष्य ठंडी हवा लेते हैं और अपने आनंद को भी प्राप्त करते हैं। ये कीटनाशक मतलब पत्तियां होती हैं इसकी कीटनाशक, जैसे गेहूं वगैरह भरते हैं तो उसमें भी पत्तियों को डाल देते हैं। छोटे बच्चों को अगर कुछ रोग हो जाते हैं तो इसकी पत्तियों को पानी में डालकर उबाल करके तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसके नहाने से भी रोग दूर हो जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा पीपल। कौन सा बच्चों? पीपल, जो कि ये भी पूजनीय होता है। पीपल की छाया बहुत अच्छी होती है। पीपल जो है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड करके ऑक्सीजन देता है, जो कि हमें रात के समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हमें देता है, बहुत अधिक लंबे समय तक देता है। पीपल के वृक्ष की आयु 2000 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2000 वर्ष। उसके बाद ये कुछ ऐसा झड़ने लगता है, यानी कि इसकी छाल गिरने लगती है, मतलब फिर ये थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। इसकी उम्र होती है केवल 2000 वर्ष तक की। इसको बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बौद्ध वृक्ष। बौद्ध वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या करी थी बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए इसे बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। अगला वृक्ष आ जाता है हमारा नारियल। नारियल क्या है? ये भी हमारा एक पेड़ होता है, यानी कि वृक्ष होता है। जैसे कि पानी का बरसात जब अधिक होने लगता है तो नारियल की जटा यानी कि जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत दूर दूर फैली होती हैं। वैसे तो सभी वृक्षों की होती हैं। जब पानी का बहाव होता है तो इसके पेड़ पौधों की जड़ें जो मजबूत होती हैं वो पानी के यानी कि मिट्टी को रोके रहती हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को नहीं होने देती है। पेड़ों से ये भी लाभ मिलता है, पेड़ पौधों से। नारियल जो है एक कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं बच्चों? कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह समुद्र तटीय जलवायु में पाया जाता है।
केरल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? केरल प्रदेश में। इस पर फल लगता है। इसका फल कैसा होता है? गोल। पहले जब कच्चा होता है तो इसका मतलब नारियल का पानी के उपयोग में करते हैं। फिर पक जाने पर इसका हम एक पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसकी जो जटाएं होती है यानी कि जड़ें होती है यानी कि पत्ते होते हैं, इसकी पत्तों को कूट कूट के रेशा निकाल करके उससे रस्सी बनाई जाती है, साबुन बनाए जाते हैं, मोमबत्ती आदि बनाए जाते हैं। हर शुभ कार्यों में इस नारियल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक सौंदर्य की शोभा होते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इनको नहीं हमें काटना भी नहीं चाहिए। अगर काटे भी जाते हैं तो इन्हें पेड़ पौधों को हमें लगाना भी चाहिए। इससे हमें वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो कुछ पेड़ पौधे औषधि होते हैं और कुछ पूजनीय होते हैं जो हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं। अब हम पेड़ के माध्यम से कुछ हम लाइनें को पढ़ते हैं, लेकिन आपको हम समझाते हैं। ये हमारी कविता के रूप में, पेड़ है जीवन का आधार, पेड़ है धरती का श्रृंगार, प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार है पेड़, ऐसे वृक्षों को नमस्कार। यानी कि ये कविता हमने पेड़ों पर बनाई है बच्चों, ये ध्यान से आप सुनिए, देखिए, पढ़ें। फिर अगली लाइन क्या आती है? पेड़ों को ये शान तो देखो, पेड़ों की ये शान तो देखो, पेड़ों की आन तो देखो। शान यानी कि सुंदर होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, घने होती हैं। पेड़ों की आन यानी कि इनकी जड़ें ऐसी मजबूत होती है, जब व्यक्ति हरा थका होता है और इसके नीचे बैठ जाता है तो उसको शीतल छाया लेकर के वो अपना दुख दर्द भी भूल जाता है तपती दोपहर में आने पर। अगली लाइन है, पेड़ों की देखकर शीतल छाया, यानी कि जब व्यक्ति दूर से धूप कड़कती में आता है और दूर से देखता है और पेड़ खड़ा हुआ घना पेड़ है, उसके नीचे जाकर के बैठता है, तो वो अपने मन में सोचता है पेड़ों की देखकर शीतल छाया, उसकी घने पेड़ की छाया को देखकर छटपटाता है, मैं यहाँ पे जाकर के बैठूं और मुझे कुछ आनंद मिलेगा। फिर भूल जाओगे जीवन की वो माया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब थक जाती है, धूप मिलती है और शीतल छाया पेड़ों की जब मिलती है, बहुत ही हमें आनंद आता है और जीवन में जितना भी मोह ममता होती है वो सब पेड़ों की छाया बैठ करके भूल जाते हैं। ये है हमारे वृक्ष यानी कि पेड़। इन पेड़ों से हमें यही लाभ है कि काटना नहीं चाहिए, लगाने चाहिए, जो कि हमारे जीवन का वृक्ष ही आधार होते हैं।